अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो जो है बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग रकबा ख़रीद लेते हैं, रकबा उनको मिल भी जाता है, वो रकबा ख़रीद भी लेते हैं, रजिस्ट्री उनके नाम पे हो जाती है, लेकिन उनके साथ फिर भी फ़्रॉड हो जाता है। वो फ़्रॉड क्या होता है, किस तरह से होता है, ये एक भाई ने कमेंट्स किया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया हूँ। आते हैं जी उसके कमेंट्स की तरफ। ये एक शान खान साहब ने कहा जी, नाइस वीडियो। एक सवाल है, इस फर्द से ये तो मालूम हो गया कि ये बंदा 7 मरले ज़मीन फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये वाकई वही 7 मरला ज़मीन है जो कि ख़रीदार को मौका पे जाकर दिखाई गई है। मिसाल के तौर पर मौका पे बताया जाए कि सड़क नंबर 5 पे 7 मरला का प्लॉट कॉर्नर पे वाक़या है, लेकिन ये बात फ़र्द से कैसे मालूम होगी। ये बहुत अच्छा भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा कमेंट्स किया, क्योंकि मेरा भी दिल किया था इसके मतलब एक पूरी वीडियो बनाकर अपलोड करूं। उससे पहले भाई ने जो है ना ये कमेंट कर दिया। अब दो चीज़ें हैं। नंबर 1 पे क्या जी, नंबर 1 पे ये है कि अगर कोई सोसाइटी प्लॉट बनाकर फ़रोख्त करती है तो वो सोसाइटी वाले रजिस्ट्री करवा के तो नहीं देते। उनका होता है फ़ाइल सिस्टम होता है, वो एक फ़ाइल तैयार करके जो है ना वो जो ख़रीदार होता है उसको वो फ़ाइल दे देते हैं, बता देते हैं ये आपका प्लॉट नंबर इतना है और ये उसकी फ़ाइल है, ये आप इस प्लॉट के मालिक हैं। अब वो फ़ाइल किस तरह से तैयार करते हैं, उन्होंने जब सोसाइटी बनाई होती है ना, सोसाइटी रजिस्टर करवाई होती है, तो उसके प्लाट उन्होंने कट किए होते हैं। प्लाट कट करने के बाद एक पूरा उन्होंने नक्शा बनाया होता है, तो हर प्लाट को उन्होंने नंबरिंग दी होती है कि ये 1 नंबर प्लाट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी जितने भी प्लाट नंबर है वो सब की उन्होंने नंबरिंग की होती है। वो नक्शा उनके पास भी होता है, उन्होंने छोटे छोटे पम्फलेट बना के भी अपने पास रखे होते हैं। तो जब भी कोई ख़रीदार वहाँ से सोसाइटी से जो है वो प्लाट ख़रीदने जाता है, तो उसको वो जाके चेक करता है, वो कहता है जी मुझे फ़लाँ इतने नंबर प्लाट जो है वो पसंद है, तो वो उतने नंबर प्लाट की वो फ़ाइल बनाकर उसको दे देते हैं, जिससे उसको कंफर्मेशन हो जाती है कि इतने नंबर प्लाट मैंने जो है ना वो पसंद किया था और इतने नंबर मैंने प्लाट ख़रीद लिया और उसकी ये मेरी इतने नंबर प्लाट की फ़ाइल तैयार हो गई और ये मेरा प्लाट है। सोसाइटी का तो मामला यहाँ पे हो गया क्लियर। अब फ्रॉड कहाँ पे होता है? फ्रॉड सोसाइटी में जब कोई छोटी मोटी सोसाइटी काटी जाती है, जिसको रजिस्टर नहीं करवाया जाता, जिसके प्लाटिंग की जाती है लेकिन उसका कोई नक्शा नहीं बनाया जाता, ज़बानी कलामी प्लाट फ़रोख्त किए जाते हैं, उसमें जो है ना फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी, वो 1 एकड़ में जो है ना वो प्लाटिंग करके बैठ गया, उसने कुछ रास्ते भी छोड़े, लेकिन उसने उसको रजिस्टर ना करवाया। रजिस्टर कराने का मकसद ये होता है कि वो एक तो जो है वो गवर्नमेंट के खाते में उसका इंदराज हो जाता है, दूसरा जो उस बंदे ने उसके अंदर रास्ते छोड़े होते हैं ना, वो रास्ते उसने गवर्नमेंट ताकि वो कल को रास्ते किसी को सेल ना कर दे। तो रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा होता है। तो जब कोई छोटा गैर कानूनी सोसाइटी बनाई जाती है, उसमें क्या होता है कि जब सारे प्लाट सेल हो जाते हैं, तो वो जिस बंदे ने प्लाट की कटिंग की होती है, तो वो किसी को सस्ते दामों में रास्ते भी सेल कर देता है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार ने प्लाट ख़रीदे थे उनके साथ फ्रॉड के जो है ना वो 100% चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे मकान बनाने लगते हैं, तो उसके आगे रास्ता होता है, तो जिस बंदे ने रास्ता ख़रीदा होता है वो उसके साथ फड्डा डाल के बैठ जाता है, जी आप इस तरह दरवाज़ा ना रखो, ये रकबा तो मैंने ख़रीदा हुआ, ये देखे इसकी रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट। तो इस तरह भी जो है ना फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। और आते हैं जी बाई के सबसे अहम सवाल की तरफ। अब किसी बंदे ने 7 मरले जगह खरीदी, जिस बंदे ने जगह सेल करनी थी, वो उस बंदे को लेके गया, उसने जाकर कॉर्नर पे प्लाट दिखाया, उसने कहा जी ये प्लाट है कॉर्नर पे, ये 7 मरले का प्लाट है, इसको जो है मैं वो फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ। अब जो बंदा ख़रीद रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि ये रकबा वही है? उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 पे क्या है कि जो बंदा उसको वो रकबा दिखाने जा रहा है, उस रकबे की उसको वो फ़र्द भी दिखाएगा, उस फ़र्द के ऊपर उसके खेवट, उसके खसरा नंबर और उसके जो है वो जो उसका महकमा माल में रिकॉर्ड है ना, यानी वो सारा उस फ़र्द के ऊपर इंटर होगा कि इस खेवट में, इस खसरे में और इस हदूद अरबा में जो है ना ये प्लॉट वाक़या है, ठीक है। उसके बाद जो रजिस्ट्री होगी उसके ऊपर हदूद अरबा लिखा होगा, तो वो बंदा जो है इर्द गिर्द के प्लाट्स के मालकान की मालूमात करके कन्फर्मेशन ले सकता है कि ये वाक़या वही प्लाट है जिस प्लाट की वो बंदा फ़र्द हासिल कर रहा है।
نمبر 1 پہ طریقہ یہ ہے. نمبر 2 پہ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ رقبہ خریدتا ہے تو اس کے لیے پٹواری کو ایک رپورٹ کرنا پڑتی ہے کہ یہ جو رقبہ ہے یہ زرعی زمین ہے, رہائشی زمین ہے, کمرشل ہے, یہ جو ہے وہ اس میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے یا خالی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو پٹواری رپورٹ کرتا ہے نا, تو وہ پٹواری لکھ کے بھیجتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ یہ پلاٹ موجود ہے, یہ اس کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں بنی ہے, یہ سفیدہ پلاٹ ہے, اس کا کھیور نمبر, اس کا خزنہ نمبر, اس کا جو ہے وہ یہ ہے, اس کا خطونی نمبر یہ ہے, اور اس کی جو ہے ڈی سی ڈیٹ جو ہے اس کا یہ لاگو ہوگا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سینٹر سے جہاں سے آپ فرد لیتے ہیں نا, ان کا کام دفتر کی حد تک ہوتا ہے, فیلڈ میں ان کا کام نہیں ہوتا. تو پٹواری کا کام فیلڈ میں ہوتا ہے. تو جس پٹواری سے آپ رپورٹ کروا رہے ہیں وہ پٹواری اس جگہ کی نشاندہی کرا کے, پٹواری سے آپ نشاندہی کروا کے آپ کو 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہی وہی پلاٹ ہے, وہی خطونی ہے, وہی خسرہ نمبر ہے جہاں سے یہ میں جگہ جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں. اور دوسرا جب پٹواری رپورٹ کرتا ہے تو اس میں بھی وہ ان چیزوں کو مینشن کرتا ہے, جس سے آپ کا جو ہے نا وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ بلا جھجک جو ہے نا وہی پلاٹ لے سکتے ہیں. اب اس میں فراڈ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے نے آپ کو جگہ جو ہے وہ سڑک کے ساتھ پہ دکھائی کہ یہ جو جگہ ہے وہ میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس کا ہوتا ہے مشترکہ کھاتہ. مشترکہ کھاتہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشترکہ کھاتہ میں جو ہے نا مختلف مالکان ہوتے ہیں, لیکن ان کا حدود اربا نہیں لکھا ہوتا. کوئی بھی مالک جو ہے وہ کہیں سے بھی جگہ سیل کر سکتا ہے, تو اس لیے اس نے روڈ کے دکھایا. جب اس نے وہ جگہ سیل کر دی تو اس نے کیا کیا, اس نے بعد میں کہہ دیا جی میں نے تو میری تو یہ جگہ بنتی نہیں تھی, میری تو بیک سائڈ پہ جگہ بنتی تھی, میں نے تو آپ کو یہاں پہ سیل کی ہے, فرنٹ پہ تو میں نے سیل کی نہیں ہے. اس طرح سے بھی اس بندے کے ساتھ جو ہے نا فراڈ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ انتقال نہ کروائیں, اس کے لیے آپ رجسٹری کروائیں. رجسٹری پہ جب آپ حدود اربا لکھوائیں گے, اگر وہ کل کو بندہ مکر بھی جاتا ہے, آپ کی رجسٹری کے اوپر حدود اربا لکھا ہوگا, تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. آپ لوگوں کے ویوز بہت زیادہ آتے ہیں, لیکن آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو بھی میں ان لوگوں کے کمنٹس کی بنا کے اپلوڈ کروں جو میرے میچور جو ہے نا وہ سبسکرائبر ہیں. آپ کو زمینی معاملات میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, نیچے کمنٹس کریں, ہم انشاءاللہ پوری ویڈیو بنا کر آپ کو گائیڈ کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.